फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हाँ जी, पाकिस्तानी सेना की हर बार की आदत है, पहले कूचने आएगी आतंकवाद के थ्रू, और उसके बाद जब भारत 2 थप्पड़ खींच के देगा, उसको उसकी औकात में लाएगा, तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा। की खुशियां मनाने में लगा हुआ है, ढिंडोरा पीट रहा है पूरी दुनिया में कि हम जीत गए। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग घरों की छतों पे उठकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हम जीत गए, हमने भारत को हरा दिया। जबकि भारत में भी सेम यही सूरत हाल है। देखो, अगर आप लोग रेसलिंग देखते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब 2 रेसलर्स आपस में लड़ रहे होते हो तो उसमें से किसी एक की जीत होती है, लेकिन बीच में एक हरामी रेफरी होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है। तो वो हरामी रेफरी का जो काम है वो यहाँ पर अमेरिका ने किया है। ठीक है, अब ऑन अ सीरियस नोट, अमेरिका को पाकिस्तान ने जाकर बोला या इंडिया ने जाके बोला कि सीज फायर कराओ, इट डजंट मैटर। कहने का मकसद ये है कि अगर सीज फायर पे हुआ है तो हम पाकिस्तानी, हमें हमेशा से इंडियन भाई लोग कहते हैं कि भाई तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम वो, हम कहते हैं हम हैं। इस दफा इंडिया का इरादा था पीओके लेने का। इंडिया ने जिस तरीके से हमला किया, इंडिया ने 100% बोला कि भाई हम पीओके लेने वाले हैं, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इंडियन मीडिया कब से कह रहा था, और कह रहा था इस दफा किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो फिर अमेरिका ने कैसे रोक लिया? फिर पाकिस्तान के बीच में अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, ड्रोन छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि पाकिस्तान हर ड्रोन छोड़ करके फेल हो जा रहा है, उसका ठिकाना ठीक जगह लग नहीं पा रहा है। भारत पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन उसके बीच में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, और बात करना चाहती हूँ हमारे यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, यूट्यूबर, शायर, जिनका जिक्र पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से विदेशी मीडिया के सामने कर रही है। ये जो लोग हैं, जितने भी लोगों का मैंने नाम बताया, जर्नलिस्ट, इनका नाम भी मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, यूट्यूबर, शायर, इनका जिक्र, इनकी बातों का बेस बना करके पाकिस्तानी आर्मी विदेशी मीडिया के सामने ब्रीफिंग दे रही है और बता रही है कि आखिर कैसे ये जो भारत के पहलगाम में जो घटना घटी उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। ये कि ट्रंप को एक मौका मिल गया, उसने बोला कि तुम लड़ाई खत्म करा साहब, इंडियंस तो बहुत मार रहे हैं, और इंडियंस मार रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं, खुद पाकिस्तानी कौम वीडियो सर्कुलेट रोज हो रहे हैं। हाँ, तो ये तो कहना बहुत आसान है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब झूठ बोल रहे हो तो 25 गिराओ। 1 राफेल की फोटो दिखाई इन लोगों ने। अब जब कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं, अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पर ठोक के नुकसान कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे यहाँ दाल रोटी का पैसा नहीं है और ऊपर से नुकसान होता जा रहा है। छोड़ दो बाबू। अमेरिका नहीं माना तो हिंदुस्तान के सामने मानवता का नाम लेकर सीजफायर की गुहार लगाई जाएगी। और यह तरीका आज का नहीं है, यह तरीका पुराना है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में युद्ध किया, भारत ने खदेड़ा, फिर वही कहानी। 65 में हम लाहौर तक घुस गए थे, तब वही कहानी। 71 में उनके 93,000 सैनिकों के हस्ताक्षर करने वाली वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पर है, तब भी वही कहानी। 99 में करगिल पहुंचे, हमने ठोक के मार के भगाया, तब वही कहानी। और 2025 में तो हमने इतिहास रच दिया। हम वो पहले देश बन गए जिसने किसी परमाणु शक्ति के घर में घुसकर उसके एयरबेस को तबाह किया, उसके घर में धुआं कर दिया। एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अगर सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर बहुत से लोग ऐसे जो इस डेवलपमेंट से, या कह लीजिए सीज फायर से, बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कि भारत से हैं। जाहिर है पाकिस्तान में तो खुशी मनाई जा रही है कि चलो एक तरीके की जो टेंशन बनी थी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही आप जानते हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, वहां पर पहले ही पाकिस्तान के लिए कई बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी इस किस्म के अटैक्स और टेंशन बढ़ जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम होता। लेकिन भारत में लोग कोई खास खुश नहीं है। वैसे तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो मुझे कभी कभी लगता है जैसे मोंटेसरी के 2 बच्चे होते हैं जो आपस में लड़ पड़ते हैं, और उसके बाद टीचर आके उन दोनों को डांट के कहती है कि चुप करके बैठो, ठीक है, लड़ो नहीं। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया कि जब दोनों में लड़ाई चल रही थी, दोनों में कह लीजिए कि एक तरह से यहाँ से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, वहां से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, और कई तरह की चीजें चल रही थी। तो जी उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने आकर दोनों कंट्रीज को यही कहा कि जी आप लोग आराम से बैठ जाइए और ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। ये साला क्या लगता है मोदी जी का?
आखिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बात क्यों नहीं मानते, अमेरिका की बात नहीं करते सीज फायर, अमेरिका इंडिया जो है वो नहीं बोलता कि ऐसी की तैसी सीज फायर कि हम ठोकेंगे पाकिस्तान को, हम अपना पीओके लेके रहेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ भाई? इनको ये बोला गया पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई आप कहते हैं आपने 5 राफेल फाइटर जेट्स भारत के गिरा दिए, 5 राफेल तैयारे गिरा दिए, इसका प्रूफ क्या है? वो कहता सोशल मीडिया में। ऐसे तो ये लंगूर हैं। अब इसका कोई लॉजिक देखो यार, सुनो, जब देश का डिफेंस मिनिस्टर खुद अपने देश की बेइज्जती कर रहा है, उसका कोई लॉजिक तो नहीं है ना यार, कि कोई लॉजिक है? देयर इज नो लॉजिक। आप ऐसे कौन को क्या समझा सकते हैं जहां का डिफेंस मिनिस्टर छाती ठोक के कह रहा है कि हां मैं तुम्हें जलील करूंगा? वो कहता है कि हां 30 साल से पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। बिलावल भी कहता है हां बिल्कुल ठीक कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर 30 साल से कर रहा है। ओ भाई, डू यू अंडरस्टैंड? They do not think of terrorism as a bad thing. It's a holy cause. They celebrate terrorism. No, for them it's a holy cause. आप दहशतगर्दी करेंगे तो आप जन्नत जाएंगे, ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। आप और अमेरिका से पहले भी कई बार देखा गया था कि अमेरिका हो चाहे सऊदी अरब हो, इनका एक इन्फ्लुएंस है, इनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान की तो चले मजबूरी कह लीजिए कि हम पैसा लेते हैं और हम जगह जगह पैसा मांगते फिरते हैं या लोन हमें चाहिए होता है, लेकिन भारत की ऐसी मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो है बड़ी कंट्रीज जो है उनकी बात भारत ने सुनी और बहरहाल दोनों कंट्रीज ने सुनी और उसके बाद सीज फायर हो गया। अब सीज फायर हो गया तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को कोई खास पसंद नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने बहुत शोर मचाया, सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि जी ऐसे कैसे सीज फायर हो गया, ऐसे कैसे आपने झगड़ा खत्म कर दिया, और यही कई बातें लेकर जो है वो लोग जो है वो नाराजगी अपनी जताते रहे और दिखाते रहे। अब ये और बात से रोने वाला पाकिस्तान, जिसने आज पाकिस्तान के सारे मीडिया के लोगों को जो कंटेंट बना रहे हैं या वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, सबको कर दिया है खबरदार। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी किसी भी इलाके की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड की और कहा कि ये देखो यहां पर ये मिसाइल लग गया या यहां पर ये खराबी हो गई या यहां पर ये आग लगी हुई है, तो भैया उसको उसके घर वालों के साथ कंप्लीटली उठाया जाएगा पुलिस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की वही रिपीट कहानी है कि भाई साहब हर बार बड़े बड़े दावे, और जब भारत अपनी औकात में आए तो फिर हे बाबू छोड़ दो यार हमको। हालांकि इस बार तमाम हिंदुस्तानियों के मन में एक टीस रह गई है। टीस इस बात की, क्या पाकिस्तान को और सबक सिखाया जा सकता था? क्या जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, वैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास पीओके हमेशा वापस लाने के लिए मौका था? क्या जब पूरा देश लंबी शांति के लिए इस बार युद्ध को स्वीकार कर चुका था और यह मान चुका था कि पाकिस्तान पर इस बार अंतिम प्रहार करिए, ऐसा प्रहार कीजिए कि पाकिस्तान टूट जाए, तो क्या हमने फिर 47 वाली गलती अपना दी? या फिर इसको देखने का नजरिया बदल दें कि भारत ने अपना मिशन जो है वो बखूबी पूरा कर लिया? नहीं कि आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जिसका जोकर पीएम जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ताली बजाता है कि हम वार जीत गए और भारत सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ा गया। लेकिन हकीकत यह है कि सीज फायर असल में हुआ ही नहीं, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए। और यह बात रात को सामने आई, जिसको पाकिस्तान ने सीज फायर कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। उसके बाद IAF ने जो है ये बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू जारी है। और पाकिस्तान की मीडिया ने अभी से 1.5 घंटे पहले इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया की तरफ से फिर हमला करने की कोशिश जा रही है। और एक हाथ हमला इंडिया की तरफ से हुआ है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली बताया नहीं कि यह हमला हुआ कहां है। अगर पाकिस्तान, क्योंकि यह पहली बार था जब एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किसी देश ने किया। हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने कंधार का बदला लिया, हमने 26/11 से लेकर संसद अटैक का बदला लिया। हमने पहली बार आतंकवादियों को रोते हुए देखा। वो जो अजहर महमूद का लेटर आया था वो बता रहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितना ठोका है।
9 आतंकवादी अड्डे हमने पहली बार तबाह किए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, उनकी हवाई सुरक्षा को बेकार कर दिया। हाफिज और मसूद अजहर तो अगली बार सोचेंगे क्योंकि उनके खानदान को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल फिर मन में आता है कि यार क्या सीज फायर तो हो गया, पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? मतलब लक्ष्य फिल्म में एक डायलॉग था कि पाकिस्तान जब हारता है तो पलट के जरूर आता है, क्योंकि जिसकी पूंछ सीधी हो जाए वो पाकिस्तान नहीं है। और ये बात पाकिस्तान की सेना के लिए, उनकी आवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की सेना की पूंछ सीधी नहीं होगी क्योंकि बिना मार खाए वो सुधर नहीं सकते। पाकिस्तान ये वार जीत गई या पाकिस्तान में बरामोस मिसाइल नहीं गिरे या पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों पर जुर्माना या अपने लोगों पर जो है रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रही है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो आम बंदा हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, अब वो पाकिस्तान की कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता कि भाई देखे ये बात पता है क्यों हुई है, क्योंकि जब मिसाइल पाकिस्तान के अंदर पड़ रहे थे, पाकिस्तान की मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि यहां पर कोई भी मिसाइल नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों की बहुत सारी वीडियोस हैं जो शहर के बीचों बीच ऐसी भी फनी वीडियो आई कि लोगों ने टूटे हुए ड्रोन जो है अपने बाइक पे लेके चोरी करके भाग गए थे, ये भी वीडियो आई। तो आप अंदाजा लगाइए कि ड्रोन जब आपके लाहौर और कराची के बीचों बीच पहुंच सकता है तो फिर मिसाइल कहां तक पहुंच सकता है, आप यह अंदाजा लगाइए। और फिर बहुत वैसे भी उनके जनरल साहब को कुछ महीनों में जाना है, तो हो सकता है फिर वो नापाक कोशिश करें। और इसीलिए सवाल है कि क्या इसका एक ही इलाज था, जड़ से उखाड़ फेंकना बिना किसी समझौते के? क्योंकि भारतीय सेना इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही थी, बड़ा अच्छा मौका था, चढ़ चढ़ के मार रही थी, घुस घुस के मार रही थी। पाकिस्तान के अंदर से खौफ दिख रहा था। उनकी आवाम या मीडिया जो है वो भले ही सोशल मीडिया पर न्यू नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से फटी पड़ी थी। और इसीलिए बार बार उनकी शब्दावली जो थी वो थी जी भारत पर है पीस लिया, भारत पर है पीस लिया है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा ले, CNN पे बैठ के बकवास कर ले, ये सारी बातें चल रही थी। क्या भारत के पास मौका था? या फिर भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि चलो ठीक है, जितना कूटना था कूट दिया, अब कूटनीतिक को प्राथमिकता दी जाए, इंडिया की ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारी मैसेजिंग तो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग मैसेजिंग थी। आपने हमारे देश में पहलगाम में हमला किया, हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आपने वापस पलटवार करने की कोशिश की, हमने आपको अच्छे से सबक दे दिया। सारे लोगों ने बहुत सारे बेसिस के वीडियो बनाए कि भाई ये मिसाइल लगे हैं, यहां पर आग लगी है, वो मिसाइल आकर गिरा है। आम से लोगों ने, यानी कि किसी मीडिया ने नहीं, वो वीडियोस जाकर फिर फेसबुक जो है और साथ में यूट्यूब और ट्विटर पर जाकर वायरल हुए, जिसको लेकर पाकिस्तान की आर्मी बौखला गई है और अपने जो है झूठे जश्न का जीत मनाते हुए मीडिया पर उन लोगों ने साथ साथ में उन लोगों पर भी पाबंदी लगा दी कि अब पाकिस्तान से कोई भी बंदा सिविलियन जो है वो वहां पर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया भर में इतने मुसलमान हैं, मुल्क हैं मुसलमान, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं सऊदी अरब से बात करिए, दे वेरी नॉर्मल, बड़े नॉर्मल लोग हैं यार। आप एमिरातियों से बात करिए, दे वेरी नॉर्मल, वेरी नाइस पीपल। आप उनके घर पे जाओ, मैं तो जा चुका हूं, आप आराम से उनके बैठो, बात करो, दे वेरी स्वीट पीपल। इन्हीं को खुजली है, ये पता नहीं कौन सी खुजली है, पर एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कुछ भी बोल देंगे क्योंकि इनको पता, अब देखो इन्होंने मदरसे बनाए, इन्होंने मस्जिद बनाए, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, पाकिस्तानियों ने स्कूल नहीं बनाए, और जानबूझ के पाकिस्तानियों ने स्कूल नहीं बनाए कि जब कौम पूरी की पूरी दिमाग से पैदल रहेगी तो उन पे प्रोपेगेंडा कर। देखो जो पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछ लेता है, ये पढ़े लिखे आदमी की खुजली होती है कि उसको सवाल पूछना। पढ़े लिखे तो है नहीं पाकिस्तान में, एजुकेशन स्टैंडर्ड 60% ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट नो हाउ टू रीड और राइट। 60% पाकिस्तानियों को लिखना और पढ़ना नहीं आता। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2017 में जो आर्मी चीफ थे उस समय के, जनरल बिपिन रावत, उनका एक स्टेटमेंट भी याद दिलाना चाहती हूँ। आजकल बड़ा वायरल है इंटरनेट पे, लेकिन मैं भी उसका जिक्र करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत अब 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इंडिया इज रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर।
उन्होंने बताया था कि हमारा जो पहला दुश्मन है वो पाकिस्तान, दूसरा दुश्मन चाइना। अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ये झूठ अपने लोगों से बोल रहा है। दूसरा झूठ वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस का जो बेस है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान ने भारत में घुस करके बर्बाद कर दिया है, जो कि झूठ है। जो हमारी जो ऑफिशियल आप ये कहें कि स्टेटमेंट आया है उसमें ये बताया गया है कि कहीं पर भी कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ 26 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेटेड ड्रोन अटैक्स हुए, जिनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ और ज़्यादातर रजौरी, पुंछ इन इलाकों में सिविलियंस की भी मौतें हुई हैं। ये अपनाया गया है और कुछ ऐसे इक्विपमेंट की आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान और थोड़ा बहुत पर्सनल नुकसान जो हुआ है वो कुछ एयर बेसिस पे हुआ है। ये हमारी भारतीय सरकार ने माना भी है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इतने ड्रोन दाग दिए कि पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के जाकर हाथ फैलाए, उनसे भीख मांगी डोनाल्ड ट्रंप से कि कहा हमें भारत से बचा लो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से भी अपील की कि आप सीज़ फायर कर लो और समझौता कर लो। इसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हम इसमें हमारी जीत